जय श्री गणेश। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। गणेश चतुर्थी की धूम तो पूरे देश में देखी जा सकती है। जिधर देखो उधर बप्पा के स्वागत की तैयारियां चल रही होती है। भक्तों में इस पर्व से जुड़ी आस्था देखते ही बनती है। कोई अपने घर में प्रतिमा लाकर सजा रहा होता है तो कोई बप्पा का स्वागत करने के लिए घर और मंदिरों की साफ सफाई में लगा होता है। वहीं कोई फूलों के गणपति तैयार कर रहा होता है तो कोई वातावरण के अनुकूल मिट्टी के इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा बना रहा होता है। ऐसा लगता है मानो सभी भक्त गणेश जी के रंग में रंग गए हों। इसी दौरान गणपति के भजन और गानों का सिलसिला भी भक्तों के बीच जारी रहता है। मित्रों, बात जब गणेश जी की आती है तो उनके सवारी का भी जिक्र जरूर होता है। ये हम सभी जानते हैं कि देवी देवताओं के पास एक से बढ़कर एक सवारियां हैं, लेकिन सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश के पास सवारी के रूप में एक छोटा सा मूषक ही है। गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि गणेश जी का वाहन उनके शरीर के अनुरूप क्यों नहीं है? अगर आपका ध्यान इस ओर गया होगा तो आपको यह भी ख्याल जरूर आया होगा कि उनका वाहन किसी बलिष्ठ जीव को होना चाहिए था। फिर उन्होंने चूहे को ही अपना वाहन क्यों चुना? अगर इस बात का तार्किक उत्तर तलाशें तो पता चलता है कि चूहे में भी बहुत उत्कंठा होती है, यानी कि बहुत जिज्ञासा होती है, जिसकी वजह से वो हर वस्तु को काट काट कर उसके भीतर क्या है यह जानने की कोशिश करता है। भगवान गणेश जी भी उसे ही बुद्धि प्रदान करते हैं जिसमें उत्कंठा यानी कि जिज्ञासा कूट कूट के भरी होती है। लेकिन उनकी सवारी होने का सिर्फ यही कारण नहीं है। मूषक का भगवान गणेश का वाहन बनने के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा बताई जाती है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और हाँ, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। गणेश जी ने अपना वाहन मूषक क्यों चुना, इस विषय में कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर श्री गणेश जी के पास ये सवारी कहां से आई और असल में यह मूषक है कौन। पहली कथा। ये कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है कि कहा जाता है कि देवराज इंद्र के दरबार में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था। वह अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली करने में व्यस्त था और इसी दौरान उसने मुनि वामदेव के ऊपर पैर रख दिया, जिससे वह क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रौंच को चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। चूहा बनते ही वह सीधा पाराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। वहां जाते ही उस बलवान मूषक ने भयंकर उत्पात मचाया और आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अनाज खा गया और वाटिका को बुरी तरह उजाड़ दिया। ऋषियों के सारे वत्कल वस्त्र और ग्रंथ कुतर डाले। इस पर पाराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस चूहे के आतंक को कैसे खत्म करें। जब पाराशर ऋषि अपनी समस्या लेकर गणेश जी के पास आए, तब श्री गणेश जी ने उनसे कहा कि वे परेशान ना हों, मैं इस समस्या का कोई हल निकालता हूँ। गणेश जी ने अपना तेजस्वी पाश फेंका। पाश उस मूषक के पीछे पाताल तक गया और उसका कंठ बांध लिया और उसे घसीटकर बाहर निकालकर गजानन के सामने उपस्थित कर दिया। पाश की पकड़ से मूषक मूर्छित हो गया। होश में आते ही मूषक ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी मूषक की स्तुति से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उससे कहा कि तूने ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया है। मैंने दुष्टों का नाश करने और साधु पुरुषों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है, लेकिन शरणागत की रक्षा ही मेरा परम धर्म है। इसलिए जो वरदान चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर उस उत्पाती मूषक का अहंकार जाग उठा। वह बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, आप चाहो तो मुझसे ही वर की याचना कर सकते हो। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। मूषक के तथास्तु कहते ही गणेश जी तुरंत उस पर सवार हो गए। अब भारी भरकम गजानन के भार से दबकर मूषक के प्राणों पर बनाई। तब उसने गजानन से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वाहन करने योग्य बना लें। इस तरह मूषक का गर्व चूर हो गया और गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। इसके बाद मूषक श्री गणेश जी का प्रिय वाहन बना और उसका नाम डिंग पड़ा। दूसरी कथा। एक बार गजमुखासुर नाम के एक दैत्य ने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया, जिसके चलते सभी देवी देवता एकत्रित होकर भगवान गणेश के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान गणेश जी ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि वो दुष्ट गजमुखासुर से उन सबको मुक्ति दिलाएंगे। इस प्रकार श्री गणेश और गजमुखासुर दैत्य के बीच में युद्ध छिड़ गया
और युद्ध के दौरान गणेश जी का एक दांत टूट गया। क्रोधित होकर उसी दांत से गणेश जी ने गजमुखासुर पर प्रहार कर दिया, जिससे गजमुखासुर भयभीत होकर मूषक के रूप में आ गया और अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से उसने गणेश जी से माफी मांगी और फिर गणेश जी ने उसे मूषक के रूप में अपना वाहन बना लिया। तो मित्रों, ये थी दो प्राचीन प्रचलित कथाएं जो बताती हैं कि कैसे मूषक बना गणेश जी का वाहन। और अब एक प्रश्न कि क्यों लोग मूषक राज के द्वारा गणेश जी से वरदान मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको कोई अपनी मन्नत या मुराद जल्दी पूरी करानी है तो आप अपनी फरियाद मूषक से बता सकते हैं। माना जाता है कि मूषक गणेश जी के बहुत करीबी हैं और अगर आप उनसे अपनी मुराद बताएंगे तो वे उसे गणेश जी तक जल्दी पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। भगवान गणेश का वाहन होने के कारण कई स्थानों पर मूषक राज को भी बहुत माना जाता है। ठीक उसी प्रकार मैसूर में आर्य समुदाय से ताल्लुक रखने वाले परिवार हैं जो मूषक को बहुत मान देते हैं। इतना ही नहीं, वहां ऐसे कई परिवार हैं जो अपने घर में मूषक की मूर्ति लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गणेश जी का वाहन होने के कारण मूषक को हर घर में बहुत सम्मान दिया जाता है और लोग अपनी मन्नतों और मुरादों को लेकर उनके पास जाते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोग बप्पा के साथ साथ उनकी सवारी यानी मूषक का भी स्वागत करते हैं और बड़े ही सम्मान और आस्था के साथ उन्हें विदा करते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश।